व्हाट्स अप गाइस, सो हाउ आर यू। देखो आज अपन जो चैप्टर चालू करने वाले हैं, पहले मैं आपको बता दूं, ये अपने इंडियन इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितना इंपॉर्टेंट एलपीजी है उतना ही इंपॉर्टेंट ये है। बहुत ही हैवी वेटेज का चैप्टर है। चैप्टर का टाइटल है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का कंपैरिजन। मैं देखो एक सजेशन देना चाहूंगा, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ये चैप्टर पढ़ने के लिए एक बार अगर सारे चैप्टर हो जाए ना तो मजा बहुत आएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको स्टोरी जर्नी इंडिया की पता होगी मेंटली कि हाँ भाई ये 1947 आजादी के वक्त क्या हुआ था, कैसे 1951 में अपनी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर आया, कैसे 1991 में प्राइवेट सेक्टर टाटा बिरला अंबानी को चाबी मिली, ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में होंगी ना, ये चैप्टर पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है। अब देखो अपन एक काम करते हैं, इस चैप्टर को समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं हर एक टॉपिक को। ठीक है, पहला टॉपिक रख लेते हैं स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है। इंडिया और पाकिस्तान की बात बता दूं तो हमेशा सिमिलर स्ट्रैटेजीज में रहे, बिल्कुल सिमिलर, पैरेलल बोल सकते हो आप लोग। मतलब इंडिया जो चीज कर रहा है पाकिस्तान ने वो चीज करी, पाकिस्तान जो चीज कर रहा है इंडिया ने वो चीज करी है। ये हमेशा से रहा है हर स्ट्रैटेजी में। स्ट्रैटेजी मतलब सर, मतलब मैं बात कर रहा हूं उनके इंडिपेंडेंस से लेके अपन जब अंग्रेजों से आजाद हुए तब से लेके आज दिन तक की जर्नी काफी हद तक इंडिया और पाकिस्तान की सिमिलर रही है। अच्छा एक नटशेल की बात करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की पहली स्ट्रैटेजी रही है, दोनों हमेशा मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल की तरह बिहेव करते हुए हैं। पाकिस्तान और इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल की तरह बिहेव करते हैं, ये तो आपको ही पता है। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पे दोनों चीज, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है, सोशल वेलफेयर भी होता है। तो पाकिस्तान का भी सेम है, पाकिस्तान इज आल्सो अ मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, असाइन ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू एफडीआई रेदर देन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। दोनों ने बाहर निवेश करने पे ज्यादा फोकस किया है। दोनों के सरकारों ने हमेशा सोचा है जापान में इन्वेस्ट करो, चाइना में, रेदर देन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। हाँ किया है, ऐसा नहीं है, मेजर बता रहा हूं, मेजर स्ट्रेटजी इनकी रही है बाहर से कुछ लेके आए, देश में नहीं बनाए। ओके, हमेशा चाइना की स्ट्रेटजी क्या रही है, चाइना हमेशा से एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी रहा है दूसरे देशों के साथ। चाइना ने अपने देश में जो बनाया है वो दूसरे देशों में बेचा है, हमेशा से, है ना। ऐसा नहीं कि अभी ये चीज हुई है। चाइना का फर्स्ट रूल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अपनी जनता को धीरे धीरे करके इसमें से निकाल के इंडस्ट्री में डालो, खेती बाड़ी से निकाल के इंडस्ट्री में डालो ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो और वो एक्सपोर्ट कर पाए। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, चाइना की करीब 40% जनता आज एक्सपोर्ट पे जी रही है। 40% जनता करीब करीब एक्सपोर्ट पे जी रही है। मतलब अगर अपन बात करें, चाइना इज डिपेंडेंट अपॉन एक्सटर्नल डिमांड, और चाइना की स्ट्रैटेजी रही है हमेशा से ग्रोथ की कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, पैसा कमाएंगे। आपके पास इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने बहुत इजी और शॉर्ट लैंग्वेज में समझा दिया, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं। पर इसका जनरल क्वेश्चन ऐसा नहीं कि तीनों साथ में आते हैं। आपके पास जैसे क्वेश्चन आ जाए, चलो आप ये देखना, स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान का क्वेश्चन, ये देखो और स्क्रीनशॉट क्लिक करो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आप देखो, नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से एक बार पढ़ना जरूर। कॉमन एलिमेंट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के कौन कौन से एलिमेंट जो कॉमन रहे हैं, तीनों ने सिमिलर प्रूव किया है। कर कौन से रहे हैं, देखो इंडिया की बात करते हैं, चाइना और पाकिस्तान अपने आप इसमें मिक्सअप होने वाला है। इंडिया ने सबसे पहले चाबी किसके हाथ में दी थी सर, कौन सी चाबी, ग्रोथ, जो सरकार को देश आगे बढ़ाना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपने हाथ में चाबी रखी थी। क्लिक करो, क्लिक करो, चैप्टर नंबर कौन सा बोल रहा हूं, 3, 4 और 5 वाला, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म, सारी चीजें पहले किसने करी है, सरकार ने। सिर्फ ये इंडिया ने नहीं किया, पाकिस्तान ने भी सेम किया है, चाइना ने भी सेम किया है। जान के हैरानी हो रही है, मतलब इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने तीनों ने सबसे पहले चाबी दी है सरकार को, सरकारी कंपनियों को। मतलब सारा जो इनिशियल डेवलपमेंट हुआ है, स्टार्टिंग डेवलपमेंट जो हुआ है, मैं बोल सकता हूं एक लाइन में, ग्रोथ प्रोसेस चालू करने की जिम्मेदारी शुरुआत में तीनों इकोनॉमीज ने किसको दी है, पब्लिक सेक्टर को ऊपर छोड़िए। हाँ जी, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, लिखो, लिखना कैसे है, all the economies countries relied initially on the public sector, पब्लिक सेक्टर पे रिलाई किया है। और सर क्या कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, मैं अभी बता देता हूं, अगला टॉपिक होने वाला है कॉमन सक्सेस, कॉमन अचीवमेंट। कंफ्यूज हो गए सर, कॉमन वर्ड, कॉमन एलिमेंट तीनों ने क्या क्या कॉमन किया है, दूसरी तीनों की कॉमन चीज। आप लोग चैप्टर नंबर 4 एक बार वीडियो देखोगे जब, या फिर एक बार रिकॉल करो, कौन सा चैप्टर नंबर 4 में इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी पढ़ाई है मैंने। अच्छा सर क्या था, एक बार रिकॉल करा दो, फटाफट बोलता हूं। अपने भारत देश ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी चालू करी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो भी प्रोडक्शन होगा देश के अंदर होगा
देश के लिए होगा, जिसका नाम है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा बहुत याद आ गया होगा अगर पढ़ लिया होगा तो। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या सिर्फ भारत ने चालू किया है? क्या सिर्फ इंडिया ने चालू किया है? नहीं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। ये तीनों देश एक एक बार चालू कर चुके हैं, मतलब तीनों देशों ने प्रोटेक्ट किए इंडस्ट्रीज को फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। देखो इधर, ऑल द इकोनॉमीज इनिशिएटेड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, ये अपन ने क्या पढ़ा? कॉमन एलिमेंट। वैसे इसका इतना पॉइंट काफी है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपन। हाँ जी, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? कॉमन एलिमेंट। अब देखो नया टॉपिक क्या है? कॉमन अचीवमेंट। कॉमन अचीवमेंट क्या है? तीनों कंट्रीज ने क्या क्या कॉमन अचीव किया। पहली चीज, तीनों कंट्रीज की जीडीपी बढ़ी। सर आप कब की बात कर रहे हो? डेट बता दो। मैं ओवरऑल जर्नी की बात कर रहा हूं भाई। अब मतलब कि इन शॉर्ट मैं बात कर रहा हूं कब से अपने को इंडिपेंडेंस मिला, इंडिया को, पाकिस्तान को, चाइना को, टिल टुडेज डेट तीनों का जीडीपी बहुत बड़ा है। ये कॉमन अचीवमेंट है तीनों इकोनॉमीज का। और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों की जनता जो खेतीबाड़ी में बहुत ज्यादा डिसगाइज्ड थी, मतलब रिक्वायर्ड नहीं थी, वो धीरे धीरे करके इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हुई। ये तीनों का सक्सेस है। और तीसरा सक्सेस, तीनों का डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंप्रूव हुआ है। डेथ रेट कम हुई है, बर्थ रेट इंप्रूव हुई है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट डिक्रीज हुई है। इसको थोड़ा मैं और डिटेल करूंगा इसको आगे, बट अपन एक बार कॉमन अचीवमेंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन समझे तो कॉमन अचीवमेंट क्या है? ये 3 कॉमन अचीवमेंट है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के। हाँ जी, अब देखो मैं आ रहा हूं मेन टॉपिक पे। मतलब ये मानो अभी तक चैप्टर चालू थोड़ा सा ही हुआ है। मेन टॉपिक, तीनों का कंपैरिजन, कंपेयर में टोटल मिला के 3 टॉपिक में करने वाला हूं। पहला जीडीपी पे कंपेयर करूंगा, दूसरा कंपैरिजन करूंगा मैं तीनों की जनता, पॉपुलेशन, जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल सेक्टर, खेतीबाड़ी में कितने परसेंटेज अपनी जनता है, उनसे जीडीपी कितना मिल रहा है, इस पे कंपेयर करूंगा। और फिर नेक्स्ट कंपेयर करूंगा मैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सब चीजों पे। तो अपन तीनों टॉपिक को लेकर चलेंगे। पहला शुरू कर रहा हूं जीडीपी से। मतलब इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने अपने जीडीपी, अपने देश के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। सबसे पहले थोड़े फिगर्स की बात करेंगे। कंपैरेटिव परफॉर्मेंस में पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूं जीडीपी। जीडीपी ग्रोथ में सबसे पहले चाइना की बात करते हैं। 1980 में, 1980 में देखा जाए चाइना का जीडीपी सीधा 4% से 10% से इंक्रीज होने लग गया एनुअली। हर साल करीब करीब 4% से 10% के बीच में ग्रोथ होने लग गई। आज दिन तक इंडिया का जीडीपी, मैं बात करूं, इंडिया का जीडीपी कभी 10% पहुंचा ही नहीं है। डबल डिजिट कभी टच ही नहीं हुआ है एनुअली। ग्रोथ रेट बता रहा हूं, है ना, 10% ग्रोथ रेट, बट चाइना का जीडीपी 10% तक बढ़ने लग गया। अब पहले तो एक क्वेश्चन मार्क लगाओ, सर मतलब इसके पीछे लॉजिक तो समझाओ एक बार। मेरे को जो मैं बोलने वाला हूं ना उसके लिए कंसंट्रेशन, हियरिंग चाहिए होगी, तो एक बार के लिए प्लीज ध्यान से सुनना ये बात। इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बनाए थे, इंडिया ने, एलपीजी जिनको बोला जाता है। चाइना ने बनाया था एक और ऐसा रिफॉर्म जिसका नाम है जीएलएफ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर को चाबी दे दी, ये लो भाई चाबी प्राइवेट सेक्टर, टाटा बिरला अंबानी आप ग्रोथ करो। 1991 के बाद चाइना ने प्राइवेट सेक्टर को पहले ही चाबी दे दी थी 1975 में। मतलब चाइना प्रायर चल रहा था हर एक्शन में। पहली चीज देखा जाए, दूसरी चीज देखा जाए, चाइना का जीडीपी बढ़ना बिल्कुल एक वाजिब बात थी। क्यों सर? अरे भाई उसका एक्शन उस टाइम पे, उसका रिफॉर्म इतना एक्टिव था 1980s में। तो 1980s में चाइना का रिफॉर्म है, जीडीपी जो है इंक्रीज हुई सीधा 4% से 10% तक। ओके, इंडिया की बात करी जाए तो सर इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट उस टाइम पे और आज भी करीब करीब 5.9%, आज करीब 7%, 8% है। एनुअली 7-8% बढ़ता है। उस टाइम पे भी रिकॉर्ड करी गई थी 1980 में तो 5.9% एनुअल ग्रोथ रेट थी। 1980 लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने नोट्स ऐसे क्यों बना रखे, आप चाहो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान की एनुअल ग्रोथ रेट अगर देखी जाए तो 4%, 4% के आसपास, 4.1% एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 2017 में चाइना का जो जीडीपी था वो था $12.40 ट्रिलियन। ये रिकॉर्ड हुआ है 2017 में। मैं वापस बता रहा हूं, ये फिगर्स याद कर लो, एग्जामिनर वहीं पर अट्रैक्ट हो जाना है कि हाँ भाई बच्चे को टॉपिक आता है, बच्चे ने किताब खोली है, मतलब कि फिगर्स याद हो जाए, एक हिसाब से अट्रैक्ट हो गया एग्जामिनर। सही बता रहा हूं। नेक्स्ट देखो, 2017 में इंडिया की बात करी जाए, ये चाइना का था। इंडिया की बात करी जाए, इंडिया का $2.4 ट्रिलियन, हाँ काफी कम, नियरली 10-20% के बीच में। और पाकिस्तान का देखा जाए तो ओनली $27 बिलियन, मतलब सिर्फ $27 बिलियन के आसपास चाइना का पाकिस्तान का जीडीपी था। ओवरऑल जीडीपी ऊपर क्या था सर, ये ग्रोथ रेट है, हर साल कितने % से ग्रोथ होता है, ये एक्चुअल फिगर है, इतना जीडीपी रिकॉर्ड हुआ है। आगे की बात करते हैं।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना ने, इंडिया ने, पाकिस्तान ने क्या किया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेश से पैसा मंगवाना, विदेश में पैसा निवेश करना, इन्वेस्ट करना, उसके लिए क्या किया? चाइना ने क्या किया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोल दिए। चाइना की स्ट्रेटेजी, चाइना का ये पैटर्न रहा है। चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोल दिए, मतलब चाइना ने क्या किया, आप ये समझ लो, एक ऐसा एरिया मानो जिसपे अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को सब प्रोवाइड हो जाए, पास में रॉ मटेरियल भी है, आसपास ही अपने चीजें भी अवेलेबल है ईज वाली, और रॉ मटेरियल कहने का मतलब है, मैं बोल रहा हूं आपको सस्ती भाव में मिल रहा है, और मैं आपको बताऊं पानी बिजली की व्यवस्था बहुत सब्सिडाइज रेट में, तो आप लोग क्या करोगे भाई? मैं वहीं तो इन्वेस्ट करूंगा सर जहां पे आसपास मेरे को इतना कंफर्टेबल जोन मिल रहा है, मेरे लिए इंडस्ट्री चलाना सस्ता हो जाएगा ऑल ओवर। चाइना ने विदेश के लोगों को वो प्रोवाइड कर लिया कि भाई इन्वेस्ट करो आप, मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दिस वाज अ टेक्निक डेवलप्ड बाय चाइना। अगर मैं बात करूं, दिस वाज अ वे बाय विच चाइना इनिशिएटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चाइना गेन्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेश से लोग आने लगे चाइना में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके सर, इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अपनी पॉलिसीज बदल दी। एग्जिम पॉलिसी, एक पॉलिसी चालू करी जिसका नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन। इंडिया ने बोला बाहर एक्सपोर्ट करो, इंडिया ने बोला बाहर दूसरे देशों में आप बेचो माल, तब जाके इंटीग्रेशन होगा, तब जाके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। क्रिएट ग्रेटर रिलायंस ऑन एफडीआई थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये इंडिया की स्ट्रेटेजी थी। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने सिंपल काम किया, इसी वक्त एफडीआई के लिए चाबी दे दी सीधा प्राइवेट सेक्टर को, आप लोग संभालो भाई एफडीआई। मतलब पाकिस्तान का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज बीइंग अंडरटेकन बाय प्राइवेट सेक्टर। टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। जीडीपी ग्रोथ के 3 पॉइंट पढ़ा दिए, चौथा पॉइंट अभी मैं देख रहा, ऊपर लिख रहा हूं आप देखा जी। तो जीडीपी के अपन ने 3 पॉइंट तो पढ़ लिए, अब ये चौथा पॉइंट देखो। अभी अपन ने पढ़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वैसे ही डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना, इंडिया और पाकिस्तान ने क्या क्या किया? मतलब देश के इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या किया? चाइना ने चालू किया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। मैं बता रहा हूं ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, और गूगल सर्च भी करोगे ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो अभी आपके सामने एक स्क्रीन पे फोटो भी अपेयर होगा। ग्रेट लीप फॉरवर्ड था क्या? चाइना ने देशवासियों को, मतलब अपने देश के लोगों को बोला कि आप लोगों को भी हमारे साथ प्रोडक्शन में एंटर होना पड़ेगा। कैसे? आपको अपने बैकयार्ड में एक इंडस्ट्री खोलनी पड़ेगी। अब सर घर में कैसे इंडस्ट्री खोल सकती है? घर में इंडस्ट्री का छोटा सा एक यूनिट, मतलब भले आपके जो बच्चे का झूला है, उस झूले से भले आपका कोई प्रोडक्शन हो जाए। भाई आप वीडियो देखना, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब और गूगल पे वीडियोस है जिसमें वो बच्चे के स्विंग से, झूले से भी वो वाइट शर्ट्स कट रहे हैं। तो दीज आर सम एग्जांपल्स विच शो दैट चाइना के अंदर घरों में भी प्रोडक्शन चालू करवाया गया था। उस कैंपेन का नाम क्या था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। मैं पढ़ता हूं, अवेयरनेस अमंग पीपल दैट दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जीडीपी ग्रोथ बाय establishing industrial units in their backyards. This is great leap forward initiated by China. करीब 1960 में इनिशिएट हुआ था। इससे चाइना का डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा होगा क्या? बिल्कुल सर, देश के अंदर इतना जीडीपी आया होगा, हर घर में इंडस्ट्री। सोच के देखो ना, देश में कितना जीडीपी आया होगा। अच्छा सर, इंडिया ने क्या किया जीडीपी बढ़ाने के लिए या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए? इंडिया ने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए चालू करी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, एलपीजी। इंडिया ने अपने आपको दूसरे देशों के साथ इंटीग्रेट किया, देश में प्रोडक्शन चालू किया, स्पाइसेस का, ड्राई फ्रूट्स का, मेनी थिंग्स वर स्टार्टेड एंड दीज थिंग्स वर सोल्ड टू अदर कंट्रीज। भाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा सर, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, विदेशी लोग आके यहां इन्वेस्टमेंट भी करने का मतलब कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अपना इंक्रीज हुआ ओवरऑल। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान का जनरली जो भी स्टेप था उसने प्राइवेट सेक्टर को चाबी देके, पाकिस्तान का वहीं से एक डिसअपॉइंटिंग फेज आ गया। पाकिस्तान का बिजनेस कॉन्फिडेंस पूरा इरोड हो गया था। सबसे पहली चीज तो पता क्या थी पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती, या फिर मैं बताऊं आपको पाकिस्तान के अंदर का सबसे बड़ा एक डिफॉल्ट, जो कि एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा उसको बैकवर्ड ले जाने का, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नेता, सरकार इतनी क्विकली बदल रही थी पाकिस्तान में दैट कोई एक स्टेबल कोई रूल ही नहीं था। तो रूल ना होने के कारण प्राइवेट सेक्टर अपना राज चलाते रहे, अपना राज चलाते रहे, तो क्या हुआ? बिजनेस कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, इरोड हो गया, लोग डरने लगे। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? कोई रिस्क लेगा क्या? नहीं। तो पाकिस्तान, इट हैज इरोडेड बिजनेस कॉन्फिडेंस ऑफ द डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स। अगर गाइस तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का, तो इस तरीके से कंपैरिजन फ्रेम करना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का तो जो अभी जस्ट पहले वाली स्लाइड में थर्ड पॉइंट था, तो जनरली सर हमको लिखना कैसे? तुम्हारे पास जनरल बेसिक क्वेश्चन आ जाता है। मैं कंटेंट पूरा लिख रहा हूं और कंटेंट के बाद क्वेश्चन जरूर डिस्प्ले करूंगा जो प्रॉपर लैंग्वेज होती है, बट
आई वॉन्ट कि आप लोग इस चैप्टर को बाय डेप्थ समझो कि मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूं। मैं अभी पढ़ा रहा हूं जीडीपी ग्रोथ कंपैरिजन तीनों का, कि तीनों ने जीडीपी के बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, क्या फिगर्स है। अभी सर नेक्स्ट बात करो, जैसे रिफॉर्म्स इंडिया ने बनाए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वैसे चाइना के, पाकिस्तान के कैसे क्या थे, कब थे, वो बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं चाइना के। चाइना ने 1980 में वो रिफॉर्म्स बना लिए थे जो इंडिया ने बनाए थे, सेम कॉपी पेस्ट नहीं थे। चाइना के कहने का मतलब है अर्ली, पहले बन चुके हैं। तो चाइना के जो फैक्टर्स थे 1986 में, हालात वो कुछ इस तरीके से थे। चाइना सोशलिस्ट इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी पे आ गया, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब सोशलिस्ट। चाइना मतलब एक चीज नॉलेज मिल रही है, पहले सोशलिस्ट था, फिर क्या बन गया, कैपिटलिस्ट। मतलब चाइना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी उसका दूसरा नाम है। अब चाइना में मेजर डिसीजन प्राइवेट सेक्टर लेता है, पहले चाइना में मेजर डिसीजन सरकार लेती थी। ये है चाइना का पहला चीज। नेक्स्ट, फोकस ऑन एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्शन। चाइना का एक ही मकसद रहा है इसके बाद, वो है एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन होगा बट सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए। बेसिकली इनफ्लक्स ऑफ एफडीआई, चाइना एफडीआई करना नहीं चाहता है, आना चाहता है, इनफ्लक्स चाहता है। चाइना बाहर विदेश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, चाइना चाहता है उधर लोग इन्वेस्ट करें। और इसके लिए तो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी खोले। और सर और क्या है, चीप लेबर। चाइना में इस टाइम तक अवेलेबिलिटी चीप लेबर की थी, जिसके कारण प्रोडक्शन क्विकली और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव चाइना के अंदर होने लग गया। नेक्स्ट सर, जीएलएफ, चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड चालू किया, अभी पढ़ाया। और अपन बात करते हैं हम इंडिया की। इंडिया के रिफॉर्म्स की क्या हालत है, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, चैप्टर नंबर 6 पूरा ही यही है। वापस कॉपी पेस्ट कर रहा हूं चैप्टर 6 को यहां पे छोटा सा करके। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया ने चालू करी 1991 में, जिसमें सबसे पहले किया गया प्राइवेटाइजेशन, फिर किया गया लिबरलाइजेशन और एक और एक ग्लोबलाइजेशन। ये तीन चीजें करके इंडिया ने अपना जीडीपी इंक्रीज किया। अच्छा, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तो आप चैप्टर 6 का उठा के भी लिख सकते हो। आ जाते हैं पाकिस्तान का 2008 का फेज। 2008 से पहले पहले इंडिया ने जो किया पाकिस्तान ने सेम किया। मतलब इंडिया की ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देख रहे हो, पाकिस्तान ने भी सेम चालू करी थी। बट 2008 के बाद से पाकिस्तान की हालात बिल्कुल दूसरा हिस्सा हो चुकी है। कहने का मतलब है पाकिस्तान में बिल्कुल भी बिजनेस कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, ट्रस्ट नहीं बचा है। क्यों सर? पाकिस्तान का फेज डिसअपॉइंटिंग होते जा रहा है 2008 से, देखा जा रहा है। एंड ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वॉर ऑफ टेरर के कारण, टेररिज्म के कारण, करप्शन के कारण, और सबसे मेन पॉइंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण नेता और नेता का रूल, पॉलिसीज हर साल बदल रही हैं। उसके कारण पाकिस्तान का बिजनेस कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टमेंट, जीडीपी 2008 के बाद सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग देखने को मिला है। ये टॉपिक पूरा 5 पॉइंट पढ़े हैं, 4 और 5 ये, इससे पहले वाली स्लाइड में 3 पॉइंट, ये सारे पॉइंट है जीडीपी ग्रोथ के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे अभी हम। हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ। जैसे मैंने जीडीपी ग्रोथ पढ़ाया वैसे ही स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ है। स्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या मतलब है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की बात हो रही है। खेती बाड़ी, इंडस्ट्रीज, और तीसरी बात हो रही है टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर के बारे में। तो अपन बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर। इसके टॉपिक के लिए सिर्फ ये चार्ट ही काफी है। देखो मैं ना सर्कल भी यहां पे लगाते जाते हैं अपन। इंडिया की टोटल जनता इधर देखो राइट हैंड कॉलम पे एम्प्लॉयमेंट लिखा है। इंडिया की टोटल जनता 47% पॉपुलेशन इंडिया की किस में है? खेती बाड़ी में। और जीडीपी कितना मिल रहा है? सिर्फ 15.4%। मतलब लमसम 50% जनता खेतीबाड़ी में, जीडीपी मिल रहा है सिर्फ 15.4% पूरे देश को। इंडिया की टोटल जनता सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रीज में 22%, 22% है, और जीडीपी मिल रहा है 23% इंडस्ट्री से। इंडिया की टोटल जनता एम्प्लॉयमेंट जो है टर्शरी में वो है 31% और जीडीपी मिल रहा है 61%। तो कंपैरिजन मिल रहा है, India maximum population of India is engaged in agriculture but is raising lesser GDP as compared to tertiary sector. We can write it like this. ऐसे ही पाकिस्तान और चाइना का देखो। पाकिस्तान का देखो, पाकिस्तान में 42% पॉपुलेशन एंगेज्ड है किसमें? एग्रीकल्चर में। जीडीपी मिल रहा है 24%। पाकिस्तान में नियरली 22% पॉपुलेशन एंगेज्ड है इंडस्ट्रीज में और जीडीपी मिल रहा है 19%। पाकिस्तान में 35% पॉपुलेशन एंगेज्ड है टर्शरी सेक्टर में और जीडीपी मिल रहा है 56%। मतलब हाईएस्ट जीडीपी पाकिस्तान में भी टर्शरी सेक्टर से आता है देखा जाए तो। थर्ड चाइना में 27% पॉपुलेशन एंगेज्ड है खेती बाड़ी में और जीडीपी आ रहा है सिर्फ 8%, नियरली 7.9%। चाइना में करीब करीब 28% पॉपुलेशन एंगेज्ड है उसमें सेकेंडरी सेक्टर में और 40% जीडीपी इंडस्ट्री से आ रहा है, जो चाइना का सबसे ज्यादा सैटिस्फाइंग रिजल्ट है।
और चाइना में 43% पॉपुलेशन एंगेज है टर्शरी सेक्टर में, जहां से जीडीपी आ रहा है 51%। सो गाइस इसका क्वेश्चन बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं आ सकता है ट्रेंड वाला, ये जो आपके सामने है ना, इसको ट्रेंड बोलते हैं। ये क्या पढ़ा अपन ने? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का कंपैरिजन। हाँ जी गाइस, तो अब देखो डेमोग्राफिक प्रोफाइल, मतलब कि ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट चाइना, इंडिया, पाकिस्तान का क्या है, थोड़ा क्विकली देखते हैं अपन। चाइना का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब हर 1 साल के बच्चे में जब डेथ हो जाती है, 1 साल की एज से पहुंचना, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। चाइना का 6 हर 1000 बच्चों में से है, इंडिया का 33 हर 1000 बच्चों में से है, और अगर पाकिस्तान का देखा 67, मतलब हर 1000 बच्चों में 67 बच्चे 1 साल से पहले मर जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। मतलब कि द डेथ रेट और द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान इज वेरी हाई। अगर बात करी जाए नेक्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, इंडिया का पाकिस्तान का क्या है, पहले चाइना का देखते हैं। चाइना का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.752, दिस इज नियरली 75%। मतलब अगर एक इंसान पे 100 रुपया इन्वेस्ट किया जाता है तो 75% और ज्यादा रिटर्न आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसकी ग्रोथ कितनी है, उसमें डेवलपमेंट कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट होता है। इंडिया का कितना है? इंडिया का इस्लाम सम 0.64, और इंडिया का रैंक जो है वो 130 ऑल ओवर वर्ल्ड अगर कंपेयर किया जाए ह्यूमन डेवलपमेंट में, और पाकिस्तान का कितना? 0.56। यस गाइस, ये फिगर्स याद करने हैं आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चाइना में सबसे ज्यादा है क्योंकि वहां का हॉस्पिटल, वहां का हेल्थ केयर फैसिलिटी सबसे ज्यादा हाईली टेक्नोलॉजी में भी सबसे अपग्रेडेड है, एज वेल एज सबसे ज्यादा अपकीप और मेंटेनेंस वहां पे होता है। ओके, 74 इयर्स चाइना का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इंडिया का 68 इयर्स, एंड अगर पाकिस्तान की जगह 58 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ। चाइना, एक चीज तो सबको पता है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां की है? चाइना की, उसके बाद इंडिया की, उसके बाद पाकिस्तान की, सबसे ज्यादा चाइना की है। बट अब आप लोग दूसरा फैक्ट सुनो, चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, बट चाइना का 1 चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना ने चालू किया, उसके बाद चाइना की पॉपुलेशन जो हर साल 1.3% से बढ़ती थी, वो सीधा हो गई 0.47%, मतलब नियरली 50% कट। हर साल पॉपुलेशन में पहले ग्रोथ कितना होता था? 1.3%, वो डायरेक्टली कितने पे आ गया? 0.47%। मतलब चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे कम है। अगेन अगेन अगेन, चाइना की पॉपुलेशन सर सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे कम है कंपैरेटिव टू इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया की ग्रोथ रेट लमसम हर साल 1.6% के आसपास होती है, 1.3% यहां लिखी है, 1.3% एनुअल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन के इंडिया में, और पाकिस्तान की देखा जाए तो 2% हर साल पॉपुलेशन में ग्रोथ आती है। तो अगर कंपेयर किया जाए, चाइना इज, अभी अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए और एक्चुअल देखा जाए, तो चाइना का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे कम है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, एंड पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन सबसे कम है कंपैरेटिव टू तीनों में। तो ये है हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल। हाँ जी, अब अपन ने कंपैरिजन वाला टॉपिक पूरा कर लिया, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को कंपेयर कर लिया। अब अपन आने वाले हैं एक कंक्लूजन पे, ठीक है? पहले आप ये कंक्लूजन देखो स्क्रीन पे, क्या कंक्लूजन बता पड़ रहा है इससे? चाइना बहुत आगे है इंडिया और पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए। अब देखो इस कंक्लूजन के बाद अपन आ जाते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें जो पाकिस्तान और इंडिया ने साथ में सक्सेसफुली अचीव करी है, और कौन कौन से ऐसे फेलियर हैं जो दोनों के कॉमन है, मतलब कॉमन सक्सेस एंड कॉमन फेलियर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सीधा क्वेश्चन आता है, कोई घुमा फिरा क्वेश्चन नहीं आएगा। कॉमन सक्सेस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या बोलते हो आप? क्या इंडिया और पाकिस्तान ने सक्सेस अचीव किया? पहला सक्सेस सबसे बड़ा इंडिया और पाकिस्तान का दोनों है, दोनों ने अपनी पर कैपिटा इनकम नियरली डबल करी है, इतने रिफॉर्म बना के, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये सब बना के। बोथ सक्सीडेड इन डबलिंग देयर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, देश की इनकम और देश की जनता को जब डिवाइड किया जाता है तो पर कैपिटा इनकम आती है, और दोनों की डबल हुई है रिफॉर्म्स और इन सब के बाद। दूसरी चीज, दोनों का जो दोनों कंट्रीज का फूड प्रोडक्शन है, मतलब कि स्पाइसेस, कॉटन, गेहूं, मकई, इन सब का प्रोडक्शन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ा पॉपुलेशन के पेस से। मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है 2% से, तो फूड प्रोडक्शन भी 2.5-3% से बढ़ता था। तो ये क्या है? पॉपुलेशन के पेस से जब ये चीज बढ़ती है तो ये सबसे ज्यादा सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट देती है, इकोनॉमी को खाने के लिए मिलता है, और इसी से दोनों फूड सेल्फ सफिशिएंट हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चेंज मत करना। फूड सेल्फ सफिशिएंट, ये लिख के आना कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों फूड सेल्फ सफिशिएंट हुए। इंडिया के लिए तो आपको पता भी है, चैप्टर 3 में पढ़ा है, इंडिया फूड सेल्फ सफिशिएंट हुआ बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड बाय इंडिया।
तो ये तीनों के क्या हैं, मतलब ये इंडिया और पाकिस्तान के क्या 3 पॉइंट है, कॉमन सक्सेस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सर चाइना क्यों नहीं लिया, चाइना को कंपेयर नहीं किया जा सकता, जितना कंपेयर हो सकता था कर लिया। अभी कॉमन सक्सेस इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कॉमन फेलियर क्या है इंडिया और पाकिस्तान के, कहां दोनों एकदम ऐसे कौन से स्टेप थे इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के जो फेलियर है। पहला स्टेप, दोनों ने पॉलिसी लॉन्च करी थी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, दोनों ने चैप्टर 4 वापस बोल रहा हूं वीडियो देखना। इंडिया ने क्या बोला था, विदेश से मत मंगाओ, कब बोला था, 1950 से 1990 के बीच में, विदेश से मत मंगाओ देश में बनाओ, ये इंडिया ने बोला था। पर इस स्टेप के कारण इंडिया भी और पाकिस्तान भी दोनों ग्लोबलाइज कभी नहीं हो पाए, बहुत लंबे समय बाद हो पाए। मींस इंडिया एंड पाकिस्तान वर लेट in taking advantage of globalization due to this policy, मतलब बहुत लेट हो गए थे वो ग्लोबलाइजेशन के फायदे उठाने में। इसीलिए तो अपन आज एक लाइन बोलते हैं, चाइना 5 साल या 10 साल आगे है इंडिया से, वो इसी कारण से है, मेन यही कारण है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए, एक फेलियर और, माइंडसेट ऑफ पॉलिटिशियन इन इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों कंट्रीज में पॉलिटिशियन का माइंडसेट जो है पैसा कमाना मैटर करता है, सोसाइटल वेलफेयर बाद में मैटर करता है। नेक्स्ट बात करें फिस्कल डेफिसिट, दोनों कंट्रीज में खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है। कितने परसेंट से, लगभग 7 से 8% के बीच में। मतलब कि अगर 100 करोड़ का अगर 100 करोड़ की कमाई हो रही है तो 108 करोड़ का खर्चा हो रहा है दोनों कंट्रीज में, लीडिंग टू फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसीट्स, दोनों कंट्रीज में बहुत बड़ा फेलियर है। लास्टली, दोनों कंट्रीज में जो पॉलिसी बनती है और जो पॉलिसी का एक्चुअल रिजल्ट आता है उसमें बहुत बड़ा गैप होता है। पॉलिसी का फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा लैग है, गैप है, अ वाइड लैग बिटवीन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन, ये दोनों का बहुत बड़ा फेलियर है। इसके लिए कोई नोट्स नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, सीधा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट खींचो बोर्ड का। ओके गाइस, तो अभी अपन ने कॉमन सक्सेस और फेलियर भी पढ़ लिए। अब आप लोग पढ़ने वाले हो कहां पे इंडिया बेटर है पाकिस्तान से, कहां पे पाकिस्तान बेटर है इंडिया से, और कहां पे चाइना बेटर है इंडिया से। देखो वैसे ही लास्ट वाला तो है ना, बोलने की जरूरत ही नहीं थी। तो अपन आ जाते हैं एक फर्स्ट टॉपिक पे, इंडिया कहां पे बेटर है, मतलब द पॉइंट्स वेयर इंडिया हैज एज ओवर पाकिस्तान। इंडिया की जो मैन पावर है वो ज्यादा स्किल्ड है, ज्यादा एफिशिएंट है और रिटर्न ज्यादा देती है। इंडिया की मैन पावर की अर्निंग रेट ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, चैप्टर यहां पे कंप्लीट है, तो इसको पढ़ना भी उसी कंसंट्रेशन से कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया का साइंस और डिफेंस ज्यादा बेटर है पाकिस्तान से। नेक्स्ट, इंडिया का ओवरऑल जो देखा जाए पीएचडी होल्डर्स पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, इंडिया में एजुकेशन पीएचडी होल्डर्स। एंड लास्टली, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अब ये देखो पाकिस्तान कहां पे बेटर है, पाकिस्तान का पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आज अगर इंडिया 100 करोड़ का ही निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो इंडिया को रिटर्न मिलने वाला है, मान लो चलो 110 करोड़, मतलब मैं बात कर रहा हूं 10% रिटर्न मिला, 10 करोड़ एक्स्ट्रा कमाए। यही पाकिस्तान अगर 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान को रिटर्न मिलेगा 115 करोड़, 15% कमाया। तो ये पाकिस्तान का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, पाकिस्तान का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना इज अ पॉइंट वेयर पाकिस्तान हैज एज ओवर इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान की बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन कम है, पाकिस्तान के अंदर रेट ऑफ गरीबी जिसको मैं बोल सकता हूं बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन कम है इंडिया से, वो ऑब्वियस है ड्यू टू वहां पे जनता ही बहुत कम है। तो अब हम बात करते हैं लास्ट और थर्ड सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, चाइना कहां पे बेटर है इंडिया से। चाइना ने जो खेतीबाड़ी के रिफॉर्म बनाए थे, क्वेश्चन मार्क, चाइना ने जो खेतीबाड़ी के रिफॉर्म बनाए थे, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, उसका नाम था कम्यून सिस्टम। उसके रिजल्ट इंडिया के जनरल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म और टेक्निकल रिफॉर्म कहां पड़े, एग्रीकल्चर रिफॉर्म। मतलब चाइना का कम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट देके गया रादर देन इंडिया का एग्रीकल्चरल रिफॉर्म सिस्टम। सर ये क्वेश्चन मार्क है, आप एक बार समझा दो। देखो एक बार स्क्रीन पे भी देखो, ये आएगा अभी। कम्यून सिस्टम क्या है, कम्यून सिस्टम वेयर फार्मर्स पूल्ड इन चाइना, फार्मर्स एकजुट हो गए, अपनी जमीन को एकजुट कर लिया और बड़ी जमीन पे एक साथ जीडीपी ग्रो करने लग गए, मतलब एक साथ मिलकर जीडीपी बढ़ाने लग गए। तो अल्टीमेटली चाइना का कम्यून सिस्टम है वेयर फार्मर्स पूल्ड देयर लैंड। तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया अपने टेक्निकल रिफॉर्म और जनरल रिफॉर्म इन सब से।
नेक्स्ट चाइना का और कौन सा सक्सेस है या बेटर है चाइना कहां पे? चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट, बात ही करने की जरूरत नहीं। चाइना में इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे ज्यादा है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट चाइना का सबसे ज्यादा है कंपैरेटिव टू इंडिया। भी बात करी जाए तो इंडिया से इस पॉइंट में आ गया। और ग्लोबल एक्सपोजर, चाइना में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, चाइना में इक्विटी इन्वेस्टमेंट 100% है, इंडिया में नियरली 50 से 100 के बीच में चलता है। और चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बहुत ज्यादा और बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है एज कंपैरेटिव टू इंडिया। गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, बट वन थिंग टू से, ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है। मेरी लास्ट बोलने के बाद आपके पास एक क्वेश्चन अपीयर होने वाले हैं, करीब 3-4। ये क्वेश्चंस मतलब कैसे इस चैप्टर में से कॉम्प्लिकेटेड या टर्न अप क्वेश्चन आ सकते हैं, ये देखिए और खींचे स्क्रीनशॉट। होप सो गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का फियर थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। गाइस, अगर आपको और डेटा चाहिए या फिर आपको मेरी बुक परचेज करनी है जिसमें ये ऑलमोस्ट सारा डेटा सही तरीके से गिवन है एमसीक्यूज और एग्जाम पेपर के साथ, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे या मेल आईडी पे अपना मैसेज ड्रॉप करके और डिटेल्स बता के उसे भी ले सकते हैं।